We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान ने किस तरह से मुंह की खाई है ये साफ तौर पे ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है। ऐसे में ये चर्चा बच्चों तक कैसे पहुंचे, बच्चे किस तरह से शौर्य की गाथा को सुने, समझें और ये समझें कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में रहा है। चाहे जितने भी युद्ध रहे हों, हमने पाकिस्तान, चाइना को धूल चटाई है, लेकिन बच्चों तक कैसे पहुंचा जाए, तकनीक का माध्यम किस तरह का हो, ये सारी बातें हम आपको तीन लोगों से मिलाते हैं। एक तो वो तकनीक के श्रोता हैं जो खासतौर पर तकनीक जो है बच्चों तक कैसे पहुंचेगी ऑपरेशन सिंदूर की, उस पर बातचीत करेंगे। और उधमपुर से, जम्मू से, हमारे कठुआ से जो है एक हमारे साथ शख्स हैं। और आप कहां से सर? उधमपुर से हैं। उस समय जब पाकिस्तान अटैक कर रहा था लगातार, हमने किस तरह से न्यूट्रलाइज किया उनके अटैक को और आगे किस तरह से हमने वॉर की। सर सबसे पहले तो ये कि बच्चों तक कैसे ऑपरेशन सिंदूर को पहुंचाएंगे आप? ये बहुत ही ज़रूरी मैसेज है ताकि बच्चों को समझ में आए कि हमने कितने शौर्य और ब्रेवरी के साथ ना केवल डिफेंड किया बट उनको एक क्लियर मैसेज भेज दिया। हम इस समय कम से कम 3.6 मिलियन बच्चों तक पहुंचते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पे एक ऑडियो विजुअल फिल्म बनाएंगे जो कि हमारे स्कूलों के और हमारे टीचर्स और हमारे स्कूल पार्टनर्स के द्वारा उन बच्चों तक पहुंचेगा। तो अगर ये मैसेज 3.6 मिलियन बच्चों तक पहुंचेगा, वो एक बहुत बड़ा योगदान है उनके नेशनलिज्म के प्रति। और फिर उसके बाद हम एक स्टूडेंट लेड मूवमेंट करेंगे जिसमें हर बच्चा 5 फैमिलीज़ के पास जाके ये मैसेज लेके जाएगा। तो आप खुद देख लीजिए कि अगर हर बच्चा 5 फैमिलीज़ तक जाए तो ये 15 मिलियन फैमिलीज़ तक बात पहुंच जाएगी। आज आपने अवार्ड फंक्शन भी रखा हुआ है, हम देख रहे हैं अवार्ड फंक्शन भी है। और इस अवार्ड फंक्शन में आपने दूर दराज से स्टूडेंट्स के साथ में पेरेंट्स और प्रिंसिपल्स को और ख़ासतौर पे स्कूल ओनर्स को बुलाया। उनको क्या संदेश आप दे रहे हैं? जी देखिए, स्कूल ओनर्स और पार्टनर्स जो आज हमारे साथ जुड़े हैं वो पार्टनर्स हैं जो कि पिछले पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस के लिए। तो जो टॉप स्कूल्स नॉर्थ जोन में और इंडिया में अव्वल नंबर पे आए उनको हमने इनवाइट किया आज शिक्षा अवार्ड्स के लिए। तो मेरी उनसे यही है रिक्वेस्ट कि जो हम डेवलपमेंट और प्रोग्रेस लेके जाना चाहते हैं बच्चों में, वो आगे बढ़ाएं हमारे साथ। ऑपरेशन सिंदूर को भी आप कन्वे कर रहे हैं कि इसको भी आप लोग अपने स्कूल्स में ज़रूर। जी देखिए, ये पार्टनर्स इतने स्ट्रांग हैं कि अगर हम कुछ बात डेवलप करते हैं, ये हमारे साथ फुल पार्टनरशिप के साथ उन बच्चों तक और उन पेरेंट्स तक लेके जाते हैं। तो ये जो 3.6 मिलियन बच्चे मैं बोल रहा हूँ वो इनके साथ मिलके ही हम लेके जाएंगे। आप कहाँ से हैं सर? नाम क्या आपका? सर मेरा नाम भरत खजूरिया है। मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट बिलावर एक टाउन है, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पाकिस्तान अटैक कर रहा था, क्या सिचुएशन थी सर? सर पूरा माहौल टेंस था। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम पूरे रेडी थे कि जो होगा देखा जाएगा, बट जो पाकिस्तान ने किया है उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अब चर्चा है कि स्कूल्स में बच्चों तक पहुंचाया जाए इसको, तो आप लोग तैयार हैं उसके लिए, उस बच्चों तक पहुंचाने के लिए उसकी शिक्षा? हालांकि आप लोग ओरली तो बता ही रहे होंगे बच्चों को। जी बिल्कुल। जब ये सब हो रहा था उस दौरान भी अभी के स्कूल बंद थे, बट जो कम्युनिकेशन थ्रू इंटरनेट चल रहा था, उनके साथ जो क्लासेस होती थी उसमें भी इस चीज़ का जिक्र होता था। जब वो पोस्ट जो ऑपरेशन जब स्कूल लगे तो इस बारे में पूरा जिक्र हुआ। हम खुद भी बच्चों से जाके कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, हमारे जवान्स ने ये किया, हमने एयर स्ट्राइक किया, हमारे पास ऐसी मिसाइल्स हैं, इसके बारे में बच्चों में जिक्र किया सो दैट कि उनके अंदर भी एक जिज्ञासा हो, जानने की हो, कि क्यूरियोसिटी हो कि नहीं यार क्या ये जो आर्म्स एंड एमुनिशंस है, हमारी फोर्सेस हैं, पैरा फोर्सेस हैं, कैसे काम करती हैं। तो ये होना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए इस बारे में। ये आप करिकुलम में आपको लगता है कि इन सब चीज़ों को डालना चाहिए, इस तरह के टॉपिक को जिसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो? और आप कहाँ से हैं सर? किस जगह से? मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, विनीत गुप्ता। लिटिल एंजल्स स्कूल भी? हाँ, लिटिल एंजल्स हाई स्कूल, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, विनीत गुप्ता। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के किस तरह से इनिशिएटिव आप लोग ले रहे हैं? बेसिकली अभी तो करिकुलम में तो शामिल नहीं हुआ है, मगर हम ओरली जो है बच्चों को SLM के थ्रू, SLC के थ्रू जो है वो बच्चों को करवा रहे हैं, ताकि बच्चे जो प्रैक्टिकली इसको सुन पाएँ, समझ पाएँ। और ये जितनी भी चीज़ें हो गई, जैसे कारगिल वार थी या ये हमारा अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो वो बच्चों को रेगुलर बेसिस पे हम करवाते रहते हैं ताकि बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट होती रहे। ये मुझे एक समझना था कि सर, सुमित सर, कि जिस तरह से आपने कहा कि टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी से किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को आप डिफाइन करेंगे?
सी बहुत सिंपल है। पहले तो हमें करिकुलम जो उनकी हिस्ट्री है उसके साथ इस इवेंट को कनेक्ट करना पड़ेगा कि ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं। हमारे पास चैलेंजेस हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी है, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे भी है, तो बच्चों को ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ इसको मिला के समझना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि अगर आपने उसको करिकुलम में इंक्लूड किया ऑडियो विजुअल के माध्यम से, तो बच्चों को कनेक्ट करने में और समझने में ईज़ होती है। और क्योंकि वो टेक्नोलॉजी डिजिटल है तो वो एक ही बार में 3.6 मिलियन बच्चों तक पहुँच सकती है। 3.6 मिलियन बच्चों तक जी पहुंच जाएगी। जी। तो आप जरा सोचिए ऑपरेशन सिंदूर आने वाले समय में कितने ज्यादा बच्चों तक पहुंचने वाला है, उसके खास तौर पे किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को भारत सरकार ने इनिशिएट किया, ऑपरेशन सिंदूर में किस किस ठिकानों को नेस्त नाबूद किया गया, ये सारी अब एक हिस्ट्री का पार्ट हो गए और इससे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संजय शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।